नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में हम एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं पब्लिक की सीधी बातचीत। नमस्कार। धन धन सतगुरु तेरी आसरा। पहले मैं अपने गुरु का नारा बोलूँगी और बाद में नमस्कार करूँगी आपसे। हाँ जी मैम, बोलिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुनीता इंसा है जी। मैम, डेरा सच्चा सौदा के साथ कितने समय से जुड़े हो? मैम, मैं करीब 20 साल हो चुके मेरे को। कितना विश्वास करते हो इसके ऊपर? विश्वास तो इतना जहाँ में किसी पे भी नहीं है जितना अपने मालिक पे, अपने गुरु पीर फकीर पे है मेरे को। क्यों विश्वास है आपको? विश्वास इसलिए है कि जिस दिन से मैंने इनसे नाम लिया है, जिस दिन से इनके दर्शन किए, उस दिन से मेरी ज़िंदगी ही बदल चुकी। क्योंकि मैं पहले जो थी उससे कहीं गुना बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस समय में। क्यों मैम? मैंने वो पाया जो मैंने जीवन में किसी से नहीं पाया। मैंने बहुत मंदिर मस्जिद और सब जगह गई, मैं गुरुद्वारे गई, सब जगह गई, लेकिन मैंने सारे तीर्थ देखे। लेकिन जैसा यहाँ पे हिसाब किताब है, जो खुशियाँ हैं वो दुनिया में किसी भी कोने में खुशी नहीं है। इसलिए मेरा पूर्ण विश्वास है, अगर कहीं भी है तो सिर्फ मेरा सच्चे सौदे में ही विश्वास है, मेरा और कहीं पर विश्वास नहीं है। क्यों मैम? ऐसा क्या करते हैं गुरुजी समाज के लिए? गुरुजी समाज के लिए वो करते हैं जो आज तक युग युगों में किसी ने नहीं किया। बड़े बड़े पीर पैगंबर आए वैसे धरती पे, मैं उनको भी सजदा करती हूँ कि वे इतने आए, लेकिन जो कार्य हमारे गुरुजी ने किया शायद वो किसी ने आज तक नहीं किया। क्या किया है मैम उन्होंने? क्योंकि उन्होंने एक नारी को एक वो जगह दी है जो आज तक किसी ने समाज में नहीं दी। क्योंकि आज तक नारी को देखा कि सबने ठुकराया है और गंदी नज़र से देखा है। जहाँ भी देखो वहाँ नारी की ही निंदा, जहाँ भी देखो नारी को तंग नज़र से देखते हैं, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं रखते। लेकिन हमारे गुरुजी ने उन्हें एक बेटी के रूप में ऐसा दर्जा दिया है, एक माँ का एक बेटी का ऐसा दर्जा दिया है, शायद ही कोई दे सकता है, ना किसी ने दिया है और ना ही शायद कोई आगे दे सकता है। तो इसलिए हमारा इतना दृढ़ विश्वास है कि जितनी उनकी तारीफ की जाए, जितनी उनकी मानते की जाए, उतनी ही कम है। उनके आश्रम में मैम नारी की या लड़कियों की सुरक्षा कैसी रहती है? यहाँ पर जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम अपने बच्चे भी पढ़ते हैं, एक तो जो दुनिया में समाज में जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा यहाँ नहीं दी जाती। यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है, सबसे पहले तो उस परमात्मा की पहचान कराई जाती है कि इंसान को सबसे पहले उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें इंसान का जन्म मिला है और हमें अच्छे अच्छे नेक कार्य करने चाहिए। हमें समाज में बुराइयों से दूर रहना चाहिए और बुराइयों को दूर करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जाती है, ऐसी शिक्षा कहीं और पे नहीं दी जाती। तो इसलिए यहाँ पे सभी अपने बच्चे पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पढ़ाते हैं। हमारे सबके यहाँ पे सभी के करीब यहीं पे अपने स्कूल में ही बच्चे पढ़ाते हैं। गुरुजी का नेचर कैसा है? गुरुजी का नेचर तो मैम क्या पूछोगे, वो तो अगर मैं ये कहूँ कि सूरज, तो सूरज की भी तपस बहुत तेज है। अगर मैं कहूँ चाँद, तो उसमें भी दाग है। अगर मैं कहूँ सारी सृष्टि में अगर कोई है शुद्ध और पवित्र तो वो मेरे गुरु हैं और इनसे बढ़ के और कोई भी नहीं। लेकिन मैम इसी बात को लेकर बहुत मीडिया के द्वारा, टीवी चैनलों के द्वारा लड़कियों की इज्जत को तार-तार किया गया। ये तो युगों युगों से ऐसा होता आया है। देखो मैं आपको बताऊं, मैं कोई ऐसे संत है जो आज तक किसी पे लांछन नहीं लगाया हो। मैं तो मानती नहीं धरती पे ऐसा भी कोई आया जो अच्छे नेक कार्य करता है तो देखो उसे पहले बदनाम होना पड़ता है और ये कहते हैं कि हाँ लड़की सुरक्षित नहीं है और यहाँ जितनी सेफ है शायद और कहीं नहीं है। क्योंकि समाज में आज जितने भेड़िए घूम रहे हैं, इतने भेड़िए हैं कि अपने घर में ही सबसे पहले भेड़िए मिलेंगे। बाहर तो बाहर, घर में भी आजकल भेड़िए बहुत पैदा हो चुके हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहती हूँ जितनी सुख शांति, जितनी सुरक्षा बच्चों की, जितनी लड़कियों की सुरक्षा यहाँ पे है, ऐसी सुरक्षा मैंने ना कहीं देखी है ना कहीं होगी। लेकिन मैम गुरुजी के ऊपर तो आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो समाज है, देखो ये तो अपनी 2.5 इंच की जुबान है, कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी कहता है। लेकिन जो यहाँ के देखता है, जो यहाँ रहता है, जो यहाँ डेरे में रहेगा, देखेगा, उनके सत्संग सुनेगा, तब उन्हें एहसास होगा और फिर उन्हें अपनी गलतियों का बहुत पछतावा होगा। जो आज उंगलियाँ उठा रहे हैं, कल को वो इतने शर्मिंदा होंगे, इतने शर्मिंदा होंगे, उन्हें कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ वो अपने आप को माफ़ी मांग सके। हमारे देश के लिए क्या योगदान है गुरुजी का? हमारे देश के लिए मैं तो ये कहती हूँ, आज देश अंधकार में जा रहा है। आज ये समय आ चुका है कि हमारा देश इस कतार में खड़ा है कि आज इंसान को नहीं कह रहा, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। मैं तो यही सरकार से मेरी अपील है कि जितनी जल्दी हो सके गुरुजी को बाहर निकालें और उनसे जितना जल्दी हो सके माफ़ी भी मांगे कि हाथ जोड़ के हमने बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि संतों का निरादर करना धरती पे तो समझ लो महाप्रलय का काम है।
ये परले महापरले को हमने नोटा दे दिया है। संतों का हमें मान सम्मान करना चाहिए। हमारे देश में जो पूजनीय संत हैं, ये संतों का देश है और हम उन्हीं का अपमान करते हैं तो हमें सुख नहीं मिलेगा, ना ही हम सुख सुविधा के काबिल हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहती हूँ, बाहर बुला के उनसे माफ़ी मांगी जाए और उन्हें ये कहा जाए कि आप एक देश को ऐसी जगह लेके चले जहाँ हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता है, जो पहले वो भी आज ऐसे ही अभियान चलाएं जैसे उन्होंने सफाई अभियान कार्य चलाए हैं, और जैसे और भी मतलब बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमारे गुरुजी ही चला सकते हैं और वही देश को एक साफ सुथरा अच्छा बना सकते हैं। जरूरत है मैम उनकी, बहुत ज़्यादा जरूरत है। मैं तो कहती हूँ आज ऐसे टाइम पर अगर गुरुजी को बुला लेंगे वो तो समझ लो हमारा देश बच चुका है। अगर नहीं बुलाएंगे तो देश में त्राही त्राही तो मचनी है। 3-4 सालों में प्रभाव क्या पड़ा है समाज के ऊपर? समाज में इतना प्रभाव मचाया है, इतना जब से गुरुजी गए हैं तब से चारों तरफ त्राही मची हुई है। ना तो लड़कियों का मान सम्मान है, ना कोई रोड पे अकेला निकल सकता है, और गुंडागर्दी ज़्यादा फैल चुकी है, नशे ज़्यादा फैल चुके हैं। मतलब कोई ऐसा कार्य गंदा नहीं है जो धरती पे जब से गुरुजी अंदर गए, इन्होंने अंदर करे हैं तब से वो नहीं फैला हो। सारे गंदे कार्य इस धरती पे उनके जाने के बाद फैल चुके हैं। समाज के लोगों को क्या बताओगे, क्योंकि मैम उन्होंने जो देखा है मीडिया के द्वारा देखा, टीवी के द्वारा देखा, आप क्या संदेश दोगे? मीडिया क्या, मीडिया तो पैसे जैसे कोई ज्यादा नोट देगा उधर मीडिया बोलती है। मीडिया तो कोई यकीन नहीं करता आजकल, और ना ही करना चाहिए। अगर हिम्मत है तो सच दिखाओ ना, अगर हिम्मत है तो गुरुजी के कार्य बताओ ना जो बताने योग्य हैं। अरे समाज का नाश क्यों करते? अच्छा नहीं करो तो बुरा भी ना करो समाज के लिए। ये देश अपना सोने की चिड़िया है तो सोने की चिड़िया बनाओ, इसे मिट्टी की चिड़िया ना बनाओ। इस देश में जो गंदगी है उसे बाहर निकालने की कोशिश करो जो इस देश में फैल चुकी है। अरे सहयोग करो उनका जो इस समय जरूरत है उनकी। क्या मांग करोगे सरकार? हम तो सरकार से यही अपील है, हाथ जोड़ के मेरी सरकार से यही अपील है कि अगर अपने देश को बचाना है सरकार को तो इस समय गुरुजी को बाहर निकालें और गुरुजी से माफी मांगे और उनकी राह पे चलें। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने समाज से नशा दूर किया, वेश्या को बेटी बनाया। ऐसे समाज सुधारों के ऊपर झूठे आरोप क्यों? ये जनता के सवाल जो लगातार समाज के लिए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, संत जी समाज में वापस आने चाहिए। आप लोग अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, मुहिम को आगे लेके जाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।